गुड मॉर्निंग। अमित गौतम गुड मॉर्निंग। महेश गुड मॉर्निंग। और कौन आया है? महेश। घनश्याम गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग घनश्याम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्लास जब शुरू हो तो अपनी तरफ म्यूट बंद कर दीजिए। जब क्लास शुरू हो तो म्यूट म्यूट बंद कर दीजिए अपनी तरफ से। अदिति। हाँ, बंद कर देना बेटा। जब कोई चीज कहना हो तब बताइएगा। अच्छा। गुड मॉर्निंग। कौन? धीरज। धीरज, क्लास जब शुरू हो तो म्यूट बंद कर दीजिएगा। अच्छा। हाँ, रिकॉर्डिंग लगा दी मैंने। तो दोस्तों, आज जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। और आज मैं शुरू करूंगा पंजाब। पंजाब में जो शुरुआत करूंगा, पंजाब में जितने भी गुरु हुए हैं उन सब गुरुओं की जानकारी दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे, यानी 10 गुरु के बारे में बताएंगे। 10 गुरु के बाद फिर हम आपको बताएंगे बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर के बाद महाराजा रणजीत सिंह होते हुए अंत में हम इसको ले जाएंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब का विलय कर लेती है। वहां तक लेक्चर रहेगा। तो ये मान चलिए कम से कम 2 लेक्चर तो मिनिमम इस पे रहेंगे रहेंगे। 2 लेक्चर में ही हम कोशिश करेंगे कि इसको समाप्त कर दें, क्योंकि बड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। और चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पंजाब। आइए पंजाब को देखते हैं। पंजाब आ रहा है बिल्कुल क्लियर। ठीक। पंजाब। पंजाब के जो संस्थापक कहे जाते हैं, यानी सिख धर्म के या पंजाब कह लें, वो है आपके गुरु नानक। गुरु नानक। ठीक है। गुरु नानक। तो पंजाब जो है वो सिख समुदायों का, सिख समुदायों का समुदायों का एक राज्य है। पंजाब। क्या हुआ धीरज? अब पूछ लो दीजिए, बोलो। बहादुर शाह जफर की उपाधि किसी व्यक्ति ने नहीं दी थी। बहादुर शाह जफर एक शायर था। लोग इसको जफर को लोग के नाम से संबोधित करते थे। समझ रहे? कहीं किसी ने नाम नहीं दिया है और किसी किताब में नहीं दिया है। अब किसी छोटी मोटी दिया तो अलग बात है। चलिए बंद कर दीजिए और अब क्लास के बाद ही पूछिएगा, ठीक है। सिख समुदायों का, पंजाब सिख समुदायों का एक राज था या है। यहां पर जो पंजाब जो सिख समुदायों का जो राज है, यहां पर कुल 10 गुरु हुए हैं। 10 गुरु हुए हैं, जिनमें सबसे पहले गुरु का नाम है गुरु नानक और 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। हम आपको एक एक गुरु बताएंगे। सबसे पहले गुरु बताएंगे गुरु नानक, फिर गुरु गुरु अंगद या गुरु जो हम कहते हैं लहना सिंह। इसके बाद गुरु अमरदास,
गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, अर्जुन के बाद हर गोविंद के बाद हर राय, हर किशन, गुरु तेग बहादुर और अंत में गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु हुए हैं। इन 10 गुरुओं की जानकारी हम आपको देंगे और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको नोट्स बनाते चलिए और बाकी बाद में जो चीज छूट जाती है इसको बाद में भी बनाइएगा और जो वीडियो सेव हो जा रहे हैं उनमें भी देखते रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जिस गुरु का नाम लेते हैं उसका नाम है गुरु नानक है। सबसे पहले गुरु का नाम है नंबर 1 गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम इनका था अब्दुल मजीद ललकाना। अब्दुल मजीद ललकाना, अब्दुल मजीद ललकाना इनका नाम था। अब्दुल मजीद ललकाना इनका नाम था, यानी इससे नाम से लगता है कि ये मुस्लिम थे, क्योंकि इन्हें गुरु नानक को हजरत की उपाधि प्राप्त थी। और हजरत भी जो शब्द आता है वो भी मुस्लिम में ही आता है। हजरत की उपाधि प्राप्त थी इनको। और गुरु नानक ने 7 बार हज किया था। हज उसे कहते हैं जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग सऊदी अरब में मक्का जाकर के काबा के दर्शन करते हैं, जियारत करते हैं, उसको कहते हैं हज। ठीक है, तो 7 बार इन्होंने हज किया था। इनका वास्तविक नाम था अब्दुल मजीद ललकाना, हजरत की उपाधि प्राप्त थी, 7 बार इन्होंने हज किया था। लेकिन सिख धर्म कहता है कि ये मुस्लिम नहीं थे, बल्कि ये एक हिंदू खत्री परिवार से थे। यानी इनको सिख धर्म क्या कहता है? सिख धर्म कहता है कि ये जो थे, ये गुरु नानक जो थे, ये खत्री परिवार के थे। खत्री परिवार के थे। इनके पिता का जो नाम था, उनके पिता का नाम था कालू। माता का जो नाम था तृप्ता और पत्नी का जो नाम था उनका नाम था सुलक्षणा। ये इनके किसके आधार पर, ये कौन कहता है? ये सिख धर्म कह रहा है। सिख धर्मों के अनुसार पिता का नाम कालू, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणा था। ठीक है, और इनके शिष्य का नाम, इनके जो प्रिय शिष्य का जो नाम था उसका नाम था लहना सिंह इनका प्रिय शिष्य था। तो इस प्रकार से जो गुरु नानक थे, गुरु नानक के जो अनुयायी थे उसमें मुस्लिम और हिंदू या समाज के सभी वर्ग के लोग थे। ठीक है ना। इनके जो गुरु नानक के जो शिष्य थे, यानी इनके जो शिष्य थे, वो थे उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग थे। ध्यान देना, मैंने क्या कहा है? समाज के सभी वर्ग। अब समाज का सभी वर्ग मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी सिख नहीं कहेंगे, सभी लोग आ गए। यानी जो उस समय सिख की बात ना करके हम ये कहेंगे जितने भी थे, तो जितने भी समाज के लोग थे वो सभी जो इनके अनुयायी थे वो शिष्य थे। और इन शिष्यों को उन्होंने, गुरु नानक ने एक नाम दिया और वो नाम था क्या? सिख। गुरु नानक ने एक नाम दिया और नाम क्या दिया? सिख दिया। क्लियर हो रहा है? गुरु नानक ने एक नाम दिया था, वो केवल एक नाम दिया था क्या? सिख। ध्यान रखिएगा इस बात को।
तो इस तरह से गुरु नानक का नाम सिख था। वो सॉरी, गुरु नानक के जो शिष्य थे उन शिष्यों को सिख कहते थे, चाहे समाज का कोई भी हो। ना उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सब समान रहेंगे। और इसीलिए गुरु नानक ने एक एक वो पंथ चलाया था, उस पंथ का नाम था नानक पंथ। गुरु नानक ने एक पंथ चलाया था, उस पंथ का नाम था नानक पंथ। याद रखिएगा, गुरु नानक ने नानक पंथ चलाया था। और इसके अतिरिक्त गुरु नानक ने सभी शिष्यों को कहा था कि मिलजुल कर रहें, सभी शिष्य हमारे मिलजुल कर रहें। और इस मिलजुल करके जो रहने की इन्होंने एक प्रथा चलाई थी, एकता की प्रथा चलाई थी। और उस एकता की जो प्रथा चलाई थी, उस प्रथा का नाम था उस प्रथा का नाम था संगत। कौन सी प्रथा चलाई थी गुरु नानक ने? गुरु नानक ने संगतों की प्रथा चलाई थी, यानी सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। संगत नहीं होता कि एक दूसरे के साथ संगत करना, तो संगतों की प्रथा किसने चलाई? गुरु नानक ने चलाई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस तरह से गुरु नानक ने संगतों की प्रथा चलाई। इसके अतिरिक्त गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था शुरू की। लंगर व्यवस्था शुरू किया था। लंगर व्यवस्था किसने शुरू किया? आप लोग जानते होंगे कि जब गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां पर एक लंगर चलता है। लंगर का मतलब वहां पर आपको कुछ ना कुछ खाने को दिया जाता है, उसे लंगर कहते हैं। ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं? उसे लंगर कहते हैं। कहते हैं कि हर सिख जो है कुछ ना कुछ लेकर के जाता है। वहां एक बड़ी सी डेग चढ़ी रहती है, उस डेग में उसमें डाल देगा कुछ भी लेके जाए खाने की चीजें। जैसे कोई गेहूं लेके जा रहा है, कोई दाल लेके जा रहा है, कोई चावल लेके जा रहा है, कोई शक्कर लेके जा रहा है। मतलब क्या है कि उस डेग में सब कुछ डाल दो, काजू बादाम कुछ भी। तो जो उसमें डाल देंगे, डालने के बाद जो बन करके जो तैयार होगा वो सब सिखों को दिया जाता, उसे कहते हैं लंगर। तो ये लंगर व्यवस्था की शुरुआत, तो लंगर जानते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की है? तो आप कहोगे गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। ध्यान रखना मेरी बात को, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। और गुरु नानक जो थे वो इब्राहिम, ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इब्राहिम लोदी के ये समकालीन थे। और इसके अतिरिक्त इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक ने अपना जो निवास स्थान बनाया था, अपना निवास स्थान जो बनाया था वो कौन सा था? करतारपुर। यानी आज भी इनकी जो कब्र बनी है, जो मजार टाइप बना दी गई है, या कह लो जो गुरुद्वारा है, वो कहाँ है? करतारपुर में है। करतारपुर, पंजाब के करतारपुर में आज भी वहां पर स्थापित है। तो इस तरह से देखा कि पहले गुरु का नाम था गुरु नानक। फिर एक बार ध्यान दे, इनको हजरत की उपाधि प्राप्त थी, 7 बार हज किया था, अब्दुल मजीद ललकाना था। सिख क्या कहते हैं, सिख धर्म इनको खत्री परिवार का कहते हैं। इन्होंने संगत प्रथा शुरू की, इन्होंने नानक पंथ शुरू किया। और इनके गुरु का नाम मैंने अभी आपको बताया, लहना सिंह। अब इनके बाद जो दूसरा गुरु हुआ, उस गुरु का नाम था लहना सिंह, जो गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनके दूसरे गुरु का नाम जो था, नंबर 2, दूसरे गुरु का नाम था, ध्यान दीजिएगा, गुरु अंगद। ठीक, गुरु अंगद की बात करता हूं तो गुरु अंगद जो था, ये दूसरा, मैंने नंबर 2 डाल दिया है, जिसका नाम था गुरु लहना सिंह। ये जो था, ये गुरु अंगद जो था, ये एक
मंदिर एक मंदिर का पुजारी था। ये एक मंदिर का पुजारी था। गुरु जो अंगद था ये एक मंदिर का पुजारी था और दुर्गा देवी का भक्त था। किसका था? दुर्गा देवी का ये भक्त था। तो इस तरह से जो गुरु ये जो था, ये वाला जो गुरु था गुरु अंगद, लेकिन एक दिन गुरु नानक से मिला, उनसे इतना प्रभावित हुआ कि इसने गुरु की शरण में आ गया और गुरु का ये शिष्य बन गया और अपना नाम रख लिया गुरु अंगद। गुरु अंगद ने, ध्यान देना, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। याद कर लीजिएगा, गुरुमुखी लिपि याद करिएगा। सिखों की गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो याद कर लीजिएगा, सिखों की गुरुमुखी की जो लिपि की शुरुआत की थी वो गुरु अंगद ने की थी। इससे पहले सिखों का कोई लिपि नहीं होती थी। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त इन्होंने लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया था? लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया कि बिना, अब जो लंगर है वो अब प्रतिवर्ष होगा। लंगर जो है वो रेगुलर रहेगा। लंगर पहले कभी होता था गुरु नानक के समय, कभी नहीं होता था, लेकिन गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया था। ध्यान रखिएगा, लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया था। और कुछ लोग लंगर लेते थे, कुछ लोग लंगर नहीं लेते थे। कुल मिलाकर के गुरुमुखी और लंगर व्यवस्था का शुरुआत वो किया था। गुरु अंगद जो थे ये हुमायूं के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछते हैं, ये हुमायूं के समकालीन थे। गुरु अंगद हुमायूं के समकालीन थे। और इसके अतिरिक्त गुरु जो ये थे दुर्गा देवी के पुजारी, तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा गुरु ने कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं किया। इनकी जो गद्दी थी, गुरु अंगद ने अपनी गद्दी पंजाब के खादुर नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इनकी गद्दी कहां थी? गुरु अंगद की खादुर नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की थी। तो चलिए, ये हो गया आपके गुरु अंगद हो गए। अब हम लोग बात करते हैं गुरु, अगला जो गुरु है उस गुरु का नाम है तीसरे गुरु का जो नाम है गुरु अमरदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुरु अमरदास, तीसरे गुरु का नाम है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास गुरु अंगद के ये दामाद थे। जो गुरु अमरदास जो थे ये गुरु अंगद के दामाद थे। इसका मतलब ये है कि गुरु अंगद ने अपनी पुत्री का विवाह अमरदास से किया था। तो इनकी जो पत्नी का जो नाम था, इनकी पत्नी का नाम था अमरो। इनकी पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम था बीबी भानी और दूसरी का नाम था बीबी दानी। ये गुरु अमरदास के
गुरु अंगद के ये दामाद, दामाद को मतलब जामाता भी कहते हैं, दामाद थे। पत्नी का नाम अमरो था। पुत्रियां थी दो, एक का नाम था बीबी भानी और दूसरे का नाम था बीबी दानी। ये गुरु के पुत्रियां थी। जब गुरु अमरदास गद्दी पर बैठे तो इन्होंने जो अपनी गद्दी स्थापित की, कहां पर? पंजाब के, इन्होंने पंजाब के गोइंदवाल, गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की। इन्होंने गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की और यहीं पर एक बावड़ी, बावड़ी मतलब बोले तो तालाब, यहीं पर एक बावड़ी, बावड़ी मतलब एक तालाब था, ठीक है, तालाब था। कहते हैं कि इस तालाब के पानी पीने से, कहते हैं कि इस तालाब के पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। इस तालाब का जब पानी पीते हैं तो सभी रोग दूर हो जाते हैं। ये इस बावड़ी का ये मतलब ये गुरु का कहना था और लोग इसका तालाब पीते थे और शायद रोग इसका दूर भी हो जाता था। तो ध्यान रखना, किसके समय था बावड़ी तालाब? तो गुरु अमरदास के समय था। गुरु अमरदास ने 22 गोइंदवाल में 22 गद्दियां, याद रखिएगा, 22 गद्दियां स्थापित की थी और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत को रखा था जो सिख धर्म का प्रचार करेगा। ये कहा है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो ध्यान रखिएगा कि आप उसको तुरंत आप मुझे मैसेज या फोन कर सकते हैं, ठीक है, बस। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो चुपचाप क्लास करते रहिएगा। खैर, पंजाब के गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की। यहां एक बावड़ी तालाब था, उस तालाब के पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते थे। 22 गद्दियां स्थापित की थी गुरु ने। प्रत्येक गद्दी पर एक महान को रखा था जो सिख धर्म का प्रचार करेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त गुरु ने यह भी कह दिया था, गुरु ने यह भी कहा था कि जितने भी हमारे शिष्य हैं, गुरु ने कहा था कि जो भी हमारा शिष्य है वे सभी लंगर को लाए बिना हमसे नहीं मिल सकता है। यानी इनका कहना था कि जितना भी हमारा शिष्य है वो बिना लंगर को लाए, यानी लंगर जो बट रहा है उस लंगर को लाएगा, खाएगा, ना खाएगा ले जाएगा, लेकिन लाएगा। होता क्या था, बहुत सारे जो से लंगर लेते नहीं थे, लंगर जो है वो खराब हो जाता था। इसलिए अब ये कह दिया कि प्रत्येक शिष्य जो है वो लंगर लाएगा, हमसे तभी मिल पाएगा जब वो लंगर खाएगा, लाएगा और हमसे तब मिल सकता है। इसीलिए प्रत्येक सिख अभी भी गुरु द्वारा जाता है तो बिना लंगर खाए वापस नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये शुरुआत किसने की थी? गुरु अमरदास ने की थी।
गुरु अमरदास, क्योंकि अब ये कौन से नंबर के थे, ये तीसरे नंबर के थे। धीरे 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 जो है ये हिंदुस्तान में यानी धीरे धीरे फेमस हो रहे थे। उस समय जो मुगल बादशाह था, उस बादशाह का नाम था अकबर। ध्यान देना, ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। और गुरु अकबर के समकालीन थे। ने अकबर ने गुरु को, ध्यान देना, अकबर ने गुरु को कुछ गांव, अकबर ने गुरु को कुछ गांव दान करना चाहा, तो गुरु ने इनकार कर दिया। गुरु ने कहा कि हम गांव नहीं ले सकते हैं। लेकिन गुरु अमरदास ने नहीं लिया, उसके बदले अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को दे दिया। बीबी भानी को, यानी जो गांव दान कर दिया वो गुरु की पुत्री थी। उस पुत्री का नाम था जिसका नाम था बीबी भानी। बीबी भानी को अकबर ने दान कर दिया और बीबी भानी ने उसको स्वीकार करके गुरु नानक यानी जो स्वीकार करके उस गांव को सिख धर्म को दान कर दिया। यानी गुरु ने नहीं लिया, बल्कि गुरु की पुत्री लिया था, और उस पुत्री का नाम था बीबी भानी। याद रखिएगा, बीबी भानी, दानी नहीं, भानी। तो इस तरह से ये जो हमारे जो तीसरे नंबर के गुरु थे, उन गुरु का नाम था गुरु अमरदास। चलिए अगला हम गुरु की बात करते हैं। उस गुरु का नाम था, अगला जो गुरु है उस गुरु का नाम था चौथे नंबर का गुरु रामदास। गुरु रामदास ये कौन से नंबर के थे? गुरु रामदास भी जो थे ये गुरु अमरदास के ये दामाद थे। और रामदास की जो पत्नी का नाम था बीबी, इनकी पत्नी का नाम था बीबी भानी। इनका विवाह इनके शिष्य बीबी भानी से इनका विवाह हुआ था। रामदास जो है, मतलब ये फिक्स नहीं था कि दामाद को ही बनाया जाएगा या पुत्र को ही बनाया जाएगा। किसी को भी, यानी कोई भी ऐसा शिष्य जो योग्य है, जो गुरु के बहुत संपर्क में है, उस गुरु को चुन करके एक किसी शिष्य को गुरु बना दिया जाएगा और वो गुरु कहलाएगा। अगला गुरु था रामदास, ये भी दामाद था और पत्नी का नाम था बीबी भानी। गुरु रामदास के अनुयायी रामदासी कहलाते थे। इनके अनुयायी रामदासी कहलाते थे। और गुरु रामदास को, ये भी अकबर के समकालीन थे। अकबर ने गुरु को 500 बीघा भूमि दान की थी। याद कर लीजिएगा, अकबर ने गुरु को 500 बीघा भूमि दान की थी। वो कौन सा गुरु था जिसने अकबर के दान को स्वीकार कर लिया था? तो उसका नाम था गुरु रामदास। वो कौन सा गुरु था जिसने अकबर के दान को स्वीकार नहीं किया था? तो उस गुरु का नाम था गुरु अमरदास। ठीक है, तो इस तरह से अकबर ने गुरु को 500 बीघा बहुत बड़ा होता है, यानी हेक्टेयर के से पहले होता है, 500 बीघा भूमि दान किया। और इस का नाम, जिस स्थान पर 500 बीघा भूमि थी उस स्थान पर एक गांव बसाया, उसका नाम रखा रामदासपुर। यानी
500 बीघा पर एक नगर बसाया, गुरु ने नगर बसाया और उस नगर का नाम रखा रामदासपुर। लेकिन रामदासपुर में इसके बीच में एक तालाब था, एक प्राकृतिक तालाब था। उस तालाब का नाम था अमृत, तालाब का नाम था अमृत, और अमृत से बन गया अमृतसर। आज वर्तमान में जो अमृतसर है वो गुरु रामदास ने स्थापित कराया है, लेकिन भूमि किसने दान की थी? वो अकबर ने दान की थी। तो अकबर द्वारा दान की गई भूमि पर जो तालाब बना हुआ है, उस तालाब के कारण रामदासपुर का नाम अमृतसर पड़ गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमृतसर का प्राचीन नाम क्या था? तो अमृतसर का प्राचीन नाम रामदासपुर था। मैं समझता हूं समझ गए होंगे। अमृतसर का जो प्राचीन नाम था वो रामदासपुर था, और इसी पर एक तालाब है, तालाब जो है वो प्राकृतिक तालाब है, उसका नाम था अमृत, तो उसी से पड़ गया अमृतसर। चल अगला हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक बात इन्होंने और कहा, ध्यान देना। इन्होंने, गुरु रामदास ने ये कहा, इन्होंने कहा कि इन्होंने ही गुरु का पद पैतृक कर दिया। इन्होंने गुरु का पद पैतृक कर दिया। पैतृक मतलब है कि वो अब राजतंत्र के आधार पर, यानी इसका पुत्र ही गुरु बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र गुरु बनेगा, भले ही चाहे बेकार हो लेकिन गुरु वही बनेगा। पहले क्या था कि लोग चुन लेते थे, किसी को चुन करके बना लेते थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि गुरु का पद क्या कर दिया है? पैतृक। याद रखिएगा, गुरु का पद पैतृक किसने किया था? रामदास ने किया था, गुरु का पद पैतृक। और ये भी कहा था उन्होंने कि सभी गुरु समान हैं। रामदास के अनुसार सभी गुरु समान हैं, सभी गुरु समान हैं, और सभी गुरु अगर समान हैं तो सभी गुरु की आत्माएं समान हैं। अगर केवल अंतर है तो केवल शरीर का अंतर है। क्यों? क्योंकि इस गुरु की जो आत्मा है स्वतः ही अगले गुरु में चली जाती है। इस तरह से गुरु सभी लोग समान हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह से सभी गुरु समान हैं। अमृतसर की जो स्थापना की जो बात करते हो, तो अमृतसर की स्थापना की डेट तो आपको मिल ही जाएगा किताब में, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना जान लीजिए किसके समय है वो समझना है, वो है आपका रामदास। अब मान चलिए रामदास का जो समय हो उसी के समय होगा, और इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कि रामदास का समय क्या है। आप उसको किताब में मतलब गूगल में सर्च कर लोगे, आपको इसका टाइम मिल जाएगा कि कितना इसका टाइम है फिलहाल, लेकिन किसके समय था ये हमने आपको बता दिया। ठीक, अब अगला जो गुरु आएगा उस गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव। 5वें नंबर पे गुरु, 5वें नंबर का गुरु जिसका नाम है अर्जुन देव। ठीक है, पांचवें गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु का नाम था अर्जुन देव। ये पहला गुरु था जो पैतृक रूप से स्थापित हुआ था, यानी पहला आनुवंशिक के आधार पर पहला जो गुरु कौन बना था पैतृक के आधार पर, तो आप कहोगे गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ इस तरह से, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होइएगा।
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिखों में पहला पैतृक गुरु कौन था, तो गुरु नानक मत लगा दीजिएगा। सिखों में पहला पैतृक गुरु कौन था, तो आप कहोगे गुरु अर्जुन देव। पहला पैतृक गुरु का नाम था अर्जुन देव, भूलिएगा नहीं। तो पहला पैतृक गुरु इसका नाम था अर्जुन देव। ये सीधी सी बात, जब पैतृक है तो ये रामदास के, गुरु रामदास के ये पुत्र थे। गद्दी पर बैठे, जब गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपना जो निवास बनाया था वो बनाया था तरन तारन। तरन तारन पंजाब में है। तरन तारन का अपना निवास बनाया था। गुरु अर्जुन देव ने सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की थी किसने? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की, गुरु अर्जुन देव ने। और सच्चा पादशाह जो शब्द आया है वो किसने सबसे पहले दिया है, तो आप कहोगे गुरु अर्जुन देव द्वारा ही ये सबसे पहले कहा गया था सच्चा पादशाह। याद कर लीजिएगा, सच्चा पादशाह शब्द किसने सबसे पहले दिया है, तो आप कहोगे गुरु अर्जुन देव ने ही सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके बाद आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में उस प्राकृतिक तालाब पर हर मंदिर साहब का निर्माण कराया था। हर मंदिर साहब का निर्माण कराया किसने? गुरु अर्जुन देव ने। और हर मंदिर साहब की जो नींव रखी थी 1584 में, 1584 में जो हर मंदिर साहब की, ध्यान देना, हर मंदिर साहब की जो नींव रखी थी 1584 में, उसकी नींव रखी थी कादरी, उसकी नींव रखी थी कादरी सिलसिले के सूफी संत, जिनका नाम था संत मियां मीर। उनका नाम था संत, याद रखिएगा, संत मियां मीर, याद कर लीजिएगा। हरमंदिर साहब की नींव किसने रखी थी? तो हर मंदिर साहब की जो नींव रखी थी वो संत मियां मीर ने रखी थी। कब रखी थी? 1584 में रखी थी। इस संत मियां मीर कौन थे? तो कादरी सिलसिला, जो मुस्लिम संप्रदाय होते हैं, कादरी सिलसिला मतलब होता संप्रदाय, कादरी संप्रदाय के यानी कादरी सिलसिले के सूफी थे, जिनका नाम था संत मियां मीर ने रखी थी। किसके कहने रखी थी? अर्जुन देव के कहने पर। इसलिए किसके निर्माण किसने कराया? तो कहेंगे अर्जुन देव ने इसका निर्माण कराया। लेकिन नींव किसने रखी? इन्होंने रखी थी। इसका नाम क्या था? हर मंदिर साहब। कहां पर? प्राकृतिक तालाब पे। तो तालाब कौन सा है? अमृतसर का जो तालाब है उस पर है, अभी भी है। अब जिस पर हरमंदिर साहब जो मंदिर बनाया गया था, इस मंदिर यानी हर मंदिर साहब पर सोने का आवरण
पंजाब के शासक महाराजा, कालांतर में महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था, इसलिए अंग्रेजों द्वारा नाम रखा गया स्वर्ण मंदिर। आज इसको हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। और स्वर्ण मंदिर का प्राचीन नाम क्या है? हर मंदिर साहेब। याद रखिएगा, स्वर्ण मंदिर का प्राचीन नाम हर मंदिर साहेब। और किसने नाम दिया है? तो नाम तो कहोगे अंग्रेजों ने दिया है। सोने का आवरण किसने चढ़वाया था? तो कहेंगे महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था। कंफ्यूज मत होइएगा, नींव किसने रखी थी? तो संत मियां मीर ने रखी थी। बनवाया किसने था? तो अर्जुन देव ने बनवाया था। इतने प्रश्न बन जाएंगे इसमें। तो इस तरह से जो हर मंदिर जो बनवाया गया था, इसमें 4 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? इस हरमंदिर साहिब में कुल 4 दरवाजे हैं, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ध्यान देना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दरवाजे हैं। यानी एक कोई ये फिक्स नहीं किया गया कि किस दरवाजे से। एक दरवाजे से जो है वो ब्राह्मण आएगा, एक दरवाजे से वैश्य आएगा, एक दरवाजे से क्षत्रिय आएगा, एक दरवाजे से वैश्य आएगा, एक दरवाजे से जो है वो शूद्र आएगा। यानी इसका मतलब है कि समाज के सभी वर्ग इसमें आ सकते हैं। किसी भी वर्ग को इसमें आने की मनाही नहीं है, क्योंकि उस समय क्या था कि बहुत सारे ऐसे समाज के जो शूद्र वर्ग के लोग थे उनको, या वैश्य वर्ग के लोग थे, उनको मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अर्जुन देव ने कहा समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें आ सकते हैं और गुरु के दर्शन कर सकते हैं, यानी इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो गुरु अर्जुन देव, ध्यान रखना, गुरु अर्जुन देव ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। आगे हम लोग समझ लें। इसी तरह से गुरु अर्जुन देव ने 1604 में, पहले जान लें, गुरु के जो शिष्य होते हैं वो मनसद या मेवरा, गुरु के शिष्य मनसद या मेवरा कहलाते हैं। गुरु के जो शिष्य हैं मनसद या मेवरा कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, गुरु के शिष्य, गुरु अर्जुन देव के शिष्य मनसद या मेवरा कहलाते हैं। और गुरु अर्जुन देव ने, ध्यान देना, गुरु अर्जुन देव ने 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी। 1604 में आदि ग्रंथ यानी सिखों का पहला ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में किसने स्थापित किया? तो कहेंगे गुरु अर्जुन देव ने। याद कर लीजिएगा, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, क्लियर हो रहा है? गुरु अर्जुन देव ने। तो इस तरह से गुरु अर्जुन देव जो थे वो कौन से नंबर के थे? 5वें नंबर के गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था, जो इनके लिए एक मुसीबत का कारण बना। क्या है कहानी?
जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र था, इसने विद्रोह कर दिया था। जब इसने विद्रोह किया, जिसका नाम था खुसरो, ये भाग करके पंजाब तरन तारण में गया। गुरु अर्जुन देव ने उसको आशीर्वाद दिया और आर्थिक रूप से उसकी मदद भी की। बाद में गुरु ने बाद में जहांगीर ने खुसरो को तो माफ कर दिया, लेकिन गुरु अर्जुन देव के बारे में उन्होंने संदेश भिजवाया कि आपने हमारे पुत्र को, आपने क्यों उसका समर्थन किया, क्यों आपने उसको आश्रय दिया। इसलिए आप पर कुछ हर्जाना लगाया जाता है, लगभग 2 करोड़ के आसपास। वो हर्जाना आपको भरना होगा, और साथ ही साथ आदि ग्रंथ के कुछ पन्नों में जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, उन पन्नों को भी हटाना पड़ेगा। पन्ने मतलब पेज, उन पन्नों या पेज को हटाना पड़ेगा। गुरु अर्जुन देव ने मना कर दिया, तो औरंगजेब ने अर्जुन देव को गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया, और बाद में अनेक यातनाएं देकर उसकी हत्या कर दी गई। यहीं से सिख और मुगलों के बीच में तनातनी की शुरुआत हो गई थी। यहीं से मुगलों और, ध्यान देना मित्रों, यहीं से मुगलों और किसके बीच में, अर्जुन देव यानी सिखों के बीच में तनातनी की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखिएगा, किसके समय से होती है? जहांगीर के समय से। किसके समय से होती है? अर्जुन देव के समय से। मैंने कारण बता दिया है, क्यों, क्या कारण था। चलिए आगे लोग बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला गुरु, जिसका नाम था गुरु हरगोविंद। बताइए, क्या पूछना किसी को? कोई प्रॉब्लम? अमित, नहीं समझ में तो मैसेज डाल सकते हैं आप। अगला जो 6 नंबर का गुरु था, गुरु हरगोविंद। बोले, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा म्यूट कर दें, साइलेंट कर लें और आराम से नॉर्मली क्लास सुनते। मैसेज कर दें, आवाज नहीं आ रही है। कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मैं रुका हूं, या कहें ओके कर दें। ओके है? कम कम मतलब क्या? धीमा आ रहा मतलब? कम कम के मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। कम कम से मतलब क्या है? और लोग को दिखाई दे रहा है? जल्दी बताएं, और लोगों को दिखाई दे रहा है? धीरे आवाज आ रही है? धीरज दिखाई दे रहा है आपको? अदिति जी सर, तो अमित जी आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। नेटवर्क अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ प्रॉब्लम, अगर सबको दिखाई दे रहा और एक को नहीं किसी दिखाई दे रहा तो आपके यहाँ प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखिएगा। सही हो गया, चलिए ठीक। 1 मिनट, थोड़ा पानी का सेवन कर लें। चलिए, बस थोड़ी देर और, क्या बजा है? कितनी देर हो गई क्लास?
गंडा हो चुकी है, तो इसको पढ़ा देते हैं, इसके बाद क्लास ओवर कर देंगे, बाकी कर लेंगे, ठीक है। नहीं, सिख संप्रदाय अभी बहुत बड़ा है यार, तो क्या हो जाएगा, काफी बड़ा है, ठीक है। वैसे भी इसको जान ले खाली, उसके बाद हम, चलिए। गुरु हरगोविंद जी जो है, ये 6 नंबर के गुरु थे, छठे नंबर के गुरु थे। और जब गुरु अर्जुन देव को जेल में डाल दिया, तो गुरु हरगोविंद अपने पिता से मिलने गए, और उस वक्त ये 11 वर्ष के थे, 11 वर्ष के थे जब इनके पिता जेल में थे। गए, पिता से मिले, रो रहे थे। पिता ने डांटा कि गुरु जो होता है वो रोता नहीं है, अब तुम अपनी खुद की एक लड़ाकू सेना तैयार करो, और अगले गुरु तुम ही होगे। लड़ाकू सेना तैयार करो, और सेना में अपने अनुयायियों को रखो। तो 11 वर्ष के थे जब गुरु अर्जुन देव की मृत हो गई कुछ दिन बाद, तो गुरु हर गोविंद जो है ये बने क्या, ये बन गए अगले गुरु। तो गुरु हर गोविंद ने ही सर्वप्रथम सर्वप्रथम इन्होंने एक लड़ाकू सेना तैयार की। इन्होंने एक लड़ाकू सेना तैयार किया, गुरु हरगोविंद ने। 11 वर्ष की आयु में थे जब ये, कुछ और तब तक बड़े हो गए थे। और लड़ाकू सेना के साथ साथ इन्होंने कह दिया था कि जितने भी मेरे अनुयायी हैं, अनुयायी 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 ध्यान देना, अनुयायी जो हैं वो जो दान दक्षिणा देंगे, वो घोड़े घोड़े और अस्त्र अस्त्र शस्त्र दान करेंगे। क्योंकि अर्जुन देव से पहले 1/10 इनकम जो है वो अनुयायियों से ली जाती थी, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें घोड़े और अस्त्र भी चाहिए, तो घोड़े और अस्त्र भी इनको मिलने लगे। बहुत सारे अनुयायी जो है वो लड़ाकू सेना में शामिल हो गए, और अपने अनुयायियों को कहा कि जितने भी, सॉरी, अपने सेना को कहा कि जितने भी सैनिक हैं वो मांस, मछली का सेवन कर सकते हैं। यानी इससे पहले जो इनके अनुयायी थे वो टोटली जो थे, वो जो क्या कहते हैं इसको हम, वेज और नॉन वेज। तो पहले ये लोग जो थे वो लोग वेज थे, लेकिन बाद में ये नॉन वेज हो गए, और यहीं से सिखों ने मांस मच्छी खाना शुरू कर दिया, जिससे उनके शरीर की इम्यूनिटी तेज हो और वो शक्तिशाली बने, और मुगलों से वो टक्कर ले सके। तो हरगोविंद ने, इसके बाद इन्होंने, ध्यान देना, हरगोविंद ने अपना अकाल तख्त स्थापित किया। ये कितने फीट का था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने, हरगोविंद ने अपना एक अकाल तख्त स्थापित किया था, 12 फीट ऊंचा। कितना ऊंचा था, 12 फीट ऊंचा। यानी 12 फीट ऊंचे पर ये गुरु बैठते थे, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुगल लोग बैठते हैं, मुगल बादशाह बैठते हैं, उस तरह बादशाह की तरह बनना इन्होंने शुरू किया। और गुरु अपने कमर पर, यानी कमर यानी एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, कमर के दोनों साइड पर 2 तलवार। कितनी, कमर के दोनों तरफ
दो तलवार यानी कमर पर दो तलवार बांधते थे। ठीक है, एक तलवार धर्म के लिए उठेगी, एक तलवार समाज के लिए उठेगी, दो तलवार बांधते थे। इस तरह से गुरु ने अपनी एक लड़ाकू सेना तैयार कर दी। और यहीं से एक बार कहते हैं कि गुरु हरगोविंद का एक कहते कबूतर जो उड़ करके वो शाहजहां के खेमे में चला गया था और बस वहां से तनातनी हो गई थी, लेकिन किसी तरह से मामला सुलझ गया था। लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा जान ले। और इन्होंने इन्होंने इससे पहले कहते हैं कि अर्जुन देव ने, शाहजहां के समय ये नहीं थे, दूसरे थे, गुरु हरगोविंद को जहांगीर ने दरबार में बुलाया और बकाया राशि की मांग की। वो राशि की मांग की, ध्यान देना, बकाया राशि को मांग की जो अर्जुन देव पर चढ़ा हुआ था, उस पैसे की मांग की। तो इन्होंने पैसा देने में असमर्था जताई, तो इनको भी जेल में डाल दिया गया। 2 साल तक जेल में रहे ये। 2 वर्ष तक मुगलों की जेल में रहे। वहां से निकलने के बाद कश्मीर में कीरतपुर, याद रखिएगा, कीरतपुर नगर की स्थापना की। कौन सा नगर? कीरतपुर नगर की स्थापना की। और बाद में कुछ समय बाद इनकी जो है मृत हो गई। और अगले गुरु जो होंगे गुरु हर राय, वो आपको कल पढ़ाएंगे। तो बताइए, अब किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ करके, आप स्पीकर ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी को इसमें से जितना हमने पढ़ाया, किसी में कुछ भी कोई कंफ्यूज हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जल्दी बताएं। अदिति, मेरी तरफ से आप लोग को जय हिंद। 12 फीट का ऊंचा अकाल तख्त। तख्त मतलब कुर्सी, समझ आया? हाँ, तो ये अभी भी इस पर विवाद चलता है कि हम ये अकाल तख्त इनको दिया जाए, उनको दिया जाएगा। अदिति, आप कुछ कह रही हैं? अकाल तख्त ऊंची, 12 फीट ऊंची कुर्सी होती है, उसी को अकाल तख्त कहते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? धर्म के लिए, हाँ, धर्म के लिए एक तलवार उठेगी, एक समाज के लिए तलवार उठेगी। ठीक। हाँ, धर्म, सिख धर्म। और धीरज, महेश, अमित, किसी को पूछना हो या क्लोज करें? क्या मैसेज दिया है? महेश, जय हिंद। तो चलिए कल क्लास लेते हैं, बाकी जो छुट्टी है, यानी इसके बाद क्लास आगे लेंगे, क्योंकि अभी ये 3 लेक्चर में चलेगा, क्योंकि बड़ा है ये। ठीक है, चलिए, ओके, जय हिंद।